किस्मत के बारे में तो हर इंसान थोड़ी बहुत नॉलेज रखता है, आप भी रखते होंगे। कहते हैं जब हम कड़ी परिश्रम करने के बाद सक्सेस प्राप्त करते हैं तो वो हमारे कर्म है। जब हम बिना मेहनत के बावजूद सक्सेस प्राप्त करते हैं तो उसे हम किस्मत कहते हैं। लेकिन दोस्त, इस वीडियो में जानोगे आखिर किस्मत होती भी है क्या। एक बड़ा ही अच्छा कहावत है, मुझ में और किस्मत में हर बार बस यही जंग रही, मैं उसके फैसलों से तंग रहा और वो मेरे हौसलों से दंग रही। हमारी ये दुनिया, हमारा ये पूरा यूनिवर्स कैसे बना, अगर साइंस के अकॉर्डिंग जाने तो ये सब ऊर्जा है, यानी एनर्जी। मतलब कि ये ब्रह्मांड एक एनर्जी है और हम सब उस एनर्जी से निकले हुए छोटे छोटे पार्ट्स हैं। मतलब कि हम सब भी एक एनर्जी है, सिर्फ हमारी शेप अलग अलग है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। किस्मत को समझने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है, बस आप लास्ट तक बने रहिए। अगर हमें किसी व्यक्ति से बात करनी हो और वो 1000 किलोमीटर दूर हो, 100 किलोमीटर दूर हो या 10 किलोमीटर दूर हो, तो हम इजीली फ़ोन से बात कर सकते हैं। हमारी आवाज़ वेव के रूप में फ़ोन के जरिए उस पर्सन तक पहुंच जाता है, जिससे वह सुन पाता है और समझ पाता है। अगर सिर्फ आपके पास फ़ोन हो, उसके पास फ़ोन ना हो, तो आपकी आवाज़ उसके पास नहीं पहुंच सकती। सेम वैसे ही जो इंसान जिस तरह का होता है, जिस तरह का वो सोच रखता है, जो भी वो करना चाहता है, सेम उसी तरह की चीज़ें उसके तरफ खींची चली आती है, एक वेव के रूप में। आपने तो सुना ही होगा, जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने में जुट जाती है। और ये सच भी है दोस्त। ऐसा इसलिए होता है दोस्त क्योंकि ये ब्रह्मांड एक ऊर्जा है, यानी एनर्जी, और हम सब उसके पार्ट्स हैं। इसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इसी एग्जाम्पल के जरिए आपको पता चलेगा किस्मत क्या है। एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था। उसके दिल और दिमाग में एक चीज़ क्लियर थी कि सच्चाई और ईमानदारी से सब कुछ पाया जा सकता है। जो वो करने का सोच रहा था उसमें काफ़ी लंबा समय लगने वाला था। उसके पेरेंट्स कभी भी उसकी शादी करा सकती थी, इसीलिए वो कोई ऐसा जीवन साथी के बारे में सोच रहा था जो बिल्कुल उसके विचारों से सहमत हो, उसके जैसा सोचता हो, उसके सपने को सपोर्ट करता हो, उसके जैसा सच्चाई और ईमानदारी पर विश्वास करने वाला हो। वो व्यक्ति ऐसा सोचकर रखा हुआ था। उसके सोच के जैसा इस दुनिया में और भी तो बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा सोचते ही होंगे। उस इंसान के सोचा हुआ सारे थॉट्स वेव के रूप में इस ब्रह्मांड में घूमने लगती है, और उसके जैसा थॉट्स के वेव अगर मिला तो उन दोनों के मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, चाहे वो इस दुनिया में कहीं भी हो। और एक दिन ऐसा आता है कि वो दोनों मिल जाते हैं, एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और पूरा जीवन साथ रहते हैं। एक बार और मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आप कुछ करने के लिए सोचते हो तो आपकी थिंकिंग एक वेव के रूप में इस ब्रह्मांड में चली जाती है और आपके जैसे लोगों की थिंकिंग को ढूंढती है। जब वैसी थिंकिंग मिलती है तो आप दोनों के मिलने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं। आप उन्हीं लोगों से अटैच होते हो जो आपके जैसा सोचता है। दोस्त, जब ऐसा होता है तो लोग इसे किस्मत कहते हैं कि मुझे वो किस्मत से मिली, मुझे वो किस्मत से मिला। लेकिन साइंस के एंगल से देखो तो ये किस्मत नहीं बल्कि आपका ही किया हुआ कर्म है। अब आप सोचोगे मैंने क्या किया, तो दोस्त, आपने सोचने का काम किया और वैसा ही आपको मिला। सोचना भी तो कर्म है। कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं जो इस तरह नहीं होते बल्कि इसके उलट होते हैं। इसीलिए मैं जो आपको बताया 90% लोगों के लिए काम करता है, आप ऐसा कह सकते हो। ये सिर्फ सच्चे और ईमानदार लोगों पर ही काम करता है। अब आप इसे बुरे लोगों से तुलना मत कर देना, नहीं तो फिर बाद में कहोगे कि ये सब बकवास है। आपके मन में एक और सवाल चल रहा होगा, जो ऑब्जेक्ट है यानी नॉन लिविंग थिंग्स है, वो कैसे सोचेगी। तो मैं आपको बता दूं, भले ही उसके अंदर जान ना हो, सोचने समझने की क्षमता ना हो, लेकिन वो भी तो एक एनर्जी का ही हिस्सा है। तो दोस्त, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको किस्मत के बारे में पता चला होगा। आप क्या सोचते हैं किस्मत के बारे में, कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।